हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जय हिंद। चलिए तो आज के सेशन को फिर से हम लोग शुरू करते हैं और आप लोगों का इस सेशन में स्वागत है। हम लोग किस सेशन पे चल रहे हैं? तो इकोनॉमिक्स की डिफिनेशन पर चल रहे हैं। पिछले 3 क्लास से हम लोग इकोनॉमिक्स के फंडामेंटल डिफिनेशन को पढ़ रहे हैं और इसको बारी बारी से पढ़ा। फर्स्ट टाइम हमने एडम स्मिथ का धन संबंधी परिभाषाओं का वर्णन किया। दूसरा, मार्शल के द्वारा दिए गए जो कल्याण संबंधी परिभाषा था उसका चर्चा किया। तीसरे क्लास में हमने जो रॉबिन्स का स्केर्स मीन्स अर्थात सीमित साधनों का परिभाषा था उससे संबंधित बातों की चर्चा की। और आज हम लोग 2 डिफिनेशन को डिफाइन करने का प्रयास करेंगे। पहला डिफिनेशन है आवश्यकता रहित परिभाषा। आवश्यकता रहित परिभाषा। आवश्यकता रहित परिभाषा में यह निर्धारित किया गया है, ठीक है, कि इकोनॉमिक्स का अध्ययन का जो मूल उद्देश्य है वह किसी भी तरह की आवश्यकता पूरा करने का मकसद नहीं होता है, जिसको जेके मेहता ने परिभाषित किया, जिसको वांटलेस डिफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स के शीर्षक से हम परिभाषित कर रहे हैं। जेके मेहता इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एक हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे और उन्होंने बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड परिभाषा दिया। भले इनके परिभाषा को लेकर बहुत सारे विवाद हुए, लेकिन फिर भी जो भी है वो वास्तविकता ये है। इन्होंने कहा कि यह भारतीय चूंकि यह भारतीय सुधारवादी अर्थशास्त्री थे, इन्होंने जो सिस्टम था, अर्थव्यवस्था में जो समस्याएं थी और जो संसाधन था उसको लेकर के इन्होंने कुछ मॉडरेट परिभाषा प्रस्तुत किया, जिसमें इन्होंने एक नई बात कही क्या कि अर्थशास्त्र हमें वांटलेस सिद्धांतों को बताता है। अर्थात अर्थशास्त्र का अध्ययन में किसी भी तरह का वांट्स की डिजायरनेस नहीं होता है, जरूरत नहीं होती है, बल्कि उसका एक सेटिस्फैक्शन होता है। इसके अनुसार अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो मानवीय व्यवहार का इच्छा रहित, यानी कि कोई भी वांट नहीं होता है, इच्छा रहित अवस्था में पहुंचने के लिए साधन, जो उत्पादन के जो साधन है, भूमि पूंजी श्रम संगठन साहस, उस साधन के स्वरूप में अध्ययन करते हैं। अर्थात उन्होंने कहा कि जो उत्पादन के साधन है उस साधन का अध्ययन हम किसी भी इच्छा के बगैर करते हैं। साधनों का प्रयोग हम इस तरह से करते हैं जिससे हमारे उत्पादन अगर हो भी जाता है तो उससे हमें किसी भी तरह की इच्छा की भरपाई नहीं होती है। इसलिए हम साधनों का अध्ययन करते हैं। चूंकि आपको पता है कि संसार रॉबिन्स ने क्या कहा। रॉबिन्स ने कहा कि उत्पादन के सारे संसाधन सीमित है और उस सीमित संसाधनों से हम अनलिमिटेड आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। तो फिर कैसे पूरा करते हैं? क्योंकि संसाधन के बारे में उन्होंने कहा कि वह अल्टरनेटिव यूजेज होता है उसका, और हमारी आवश्यकता जो है उसमें एक तीव्रता होती है और तीव्रता के आधार पर हमें जिस वस्तु की जरूरत होती है उस वस्तु का उत्पादन कर लेते हैं। लेकिन किस तरह से उत्पादन किया जाए, कैसे किया जाए, ये सब सारी समस्याएं अभी भी अर्थशास्त्र में, अर्थव्यवस्था में मौजूद होता है। दूसरी तरफ एक और व्यवहारिक परिभाषा दिया जो आज के डेट में सबसे उपयुक्त परिभाषा है, वो है हिग्स और सैमुअल्सन का। हिग्स और सैमुअल्सन ने कहा कि अर्थशास्त्र जो है मॉडर्न इकोनॉमी में बहुत ही सार्थक है। इसके अनुसार से क्या कहता है कि अर्थशास्त्र इस बात का अध्ययन करता है कि किस प्रकार मानव समाज वैकल्पिक उपभोग वाले दुर्लभ संसाधनों का, चूंकि रॉबिन्स को इन्होंने समर्थन किया है, तो वैकल्पिक यहाँ लिखा है कि वैकल्पिक उपभोग वाले दुर्लभ उत्पादन के संसाधनों का बिना धन के प्रयोग किए बिना, देखिए बहुत ही विचित्र बात कहा, बिना किसी धन का प्रयोग किए बिना अन्य वस्तुओं का उपयोग करता है, ठीक है ना, या उत्पादन करता है, और उस उत्पादन को समाज के विभिन्न वर्गों में वर्तमान
और भविष्य के उपयोग के लिए वितरित करता है। अर्थात इन्होंने अपनी परिभाषा में 2-3 बातों को वर्णन किया है। पहला, डिस्ट्रीब्यूशन के सिद्धांत का वर्णन किया। दूसरा, वर्तमान और भविष्य के समय का वर्णन किया। तीसरा, उन्होंने कहा कि बिना किसी धन के प्रयोग के बिना जो सीमित साधन है उसका प्रयोग करके उत्पादन किया जाए और उस उत्पादन को अभी और आने वाले समय में उपयोग कैसे किया जाए इसकी व्याख्या की। ठीक है, तो आज के डेट में हम लोग तो यही करते हैं ना कि अगर उत्पादन के संसाधनों का भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन और साहस है हमारे पास, तो इसका जो प्रयोग करते हैं तो वो प्रयोग करने के बाद ही हमें एक प्रोडक्शन मिलता है। और प्रोडक्शन जब होता है तो अर्थात उस प्रोडक्शन में गुड्स और सर्विस का जो प्रोडक्ट हुआ उसमें एक खास करके एक जो छिपा हुआ उपयोगिता है, उस उपयोगिता का हम जब उपभोग करते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो हमारी आवश्यकता पूरी हो जाती है। तो निश्चित तौर पर आज की आवश्यकता पूरी होती है और आने वाले समय के लिए भी आवश्यकता पूरी होती है। तो निश्चित तौर पर सैमुअल्सन और हिग्स ने जिस बातों का वर्णन किया वो आज के वर्तमान युग में बहुत ही सार्थक है कि हम जो भी वस्तु का उत्पादन करेंगे उस पर कम से कम लागत लगाने का प्रयास करेंगे और मैक्सिमम प्रोडक्शन करने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ उस प्राप्त उत्पादन को हम अभी की आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रख करके हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कितना अभी के लिए करेंगे और कितना भविष्य के लिए। यह इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही परफेक्ट और प्रेजेंट डिफिनेशन को कंप्लीट करता है। तो हिग्स और सैमुअल्सन का परिभाषा आज के डेट में बहुत ही उपयोगी है। आपसे सवाल भी पूछा जाता है कि भाई आधुनिक इतिहासकारों के अनुसार और क्लासिकल अर्थशास्त्रियों के अनुसार जो अर्थशास्त्र का डेफिनेशन दिया उसमें वर्तमान समय में कौन सा डेफिनेशन बहुत ही सार्थक है, तो निश्चित तौर पर यह मॉडर्न इकोनॉमिक्स का जो परिभाषा दिया है हिग्स और सैमुअल्सन ने वह बहुत ही व्यवहारिक और कॉम्प्लिकेटेड है। तो इस तरह से इस पूरी डेफिनेशन सेशन को हम लोग पूरा किया। पहले वेल्थ डेफिनेशन एडम स्मिथ, वेलफेयर डेफिनेशन मार्शल, स्केर्स मीन्स यानी कि सीमित साधनों का डेफिनेशन रॉबिन्स, वांटलेस डेफिनेशन जेके मेहता और मॉडर्न डेफिनेशन सैमुअल्सन और हिग्स के द्वारा दिया गया। ठीक है, तो इस परिभाषा से हम लोग यह जान लिए हैं कि अर्थशास्त्र का अध्ययन हम क्यों करते हैं और अर्थशास्त्र के अध्ययन से कौन सी समस्याएं का समाधान होता है। और अगर उत्पादन होता है तो उस उत्पादन के को हम अभी के डेट में अर्थात वर्तमान और भविष्य के को संदर्भ में रख करके हम किस तरह से उस वस्तु का और सेवाओं का उपयोग करते हैं, वितरण करते हैं। निश्चित तौर पर एक और चीज मैंने कल बताया था कि उत्पादन के साधन में अल्टरनेटिव यूज करने का एक बहुत बड़ी क्वालिटी है। दूसरी तरफ मानवीय आवश्यकताएं जो है उसमें एक तीव्रता होती है और उस तीव्रता को लेकर के हम कंपोजिशन करते हैं कि जिस वस्तु का हमें उत्पादन के साधन बहुत ही ज्यादा मात्रा में है उसका हम ज्यादा उपयोग कर सकते हैं और जिस आवश्यकता का हम ज्यादा तीव्र है हमारे पास उसको हम पूरा करते हैं। तो निश्चित तौर पर जहां सीमित साधन से अनलिमिटेड आवश्यकता को पूरा करने की बात होगी वहां एक समस्या खड़ी होगी और समस्या हमें अर्थशास्त्र के अर्थव्यवस्था के भाग में पढ़ते हैं। तो आगे चल करके हम अर्थव्यवस्था इकोनॉमी को हम परिभाषित करेंगे और इसको भी बहुत ही आसान भाषाओं में हम समझेंगे। लेकिन फिलहाल हम लोग ये यहाँ तक तो पहुंच गए हैं अर्थशास्त्र का मकसद क्या है, अर्थशास्त्र का अध्ययन क्या है। अभी 2 सेक्शन और हम लोग जानेंगे कि जो बार बार अर्थशास्त्रियों की बात आती है तो उसमें 2 तरह के अर्थशास्त्री है, एक क्लासिकल अर्थशास्त्री है और एक है न्यू क्लासिकल अर्थशास्त्री। दोनों में हम क्या डिफरेंस है, डिफिनेशन जो दिया है, सिद्धांत जो दिया है उसमें एक बेसिक अंतर क्या है। दूसरा ये है कि अर्थशास्त्र का जो डिपार्टमेंट है, क्षेत्र है, वो क्या क्या है, उसको हम लोग अगले लेक्चर में पूरा करेंगे। जैसे सिंपल प्राचीन समय में या जो पहले के अर्थशास्त्र के डिपार्टमेंट थे वो थे भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन, साहस जो साधन था। लेकिन जो हमारा क्षेत्र था अध्ययन का क्षेत्र वो था उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण और राजस्व। ये 5 तरह का क्षेत्र था, स्कोप था। लेकिन मॉडर्न समाज में हमारे अर्थशास्त्र के अध्ययन का 2 एनालिसिस होता है, एक माइक्रो और एक मैक्रो।
मैक्रो एक बृहद अर्थव्यवस्था का विश्लेषण करता है और माइक्रो जो है सूक्ष्म स्तर पर विश्लेषण करता है। तो आने वाले समय में अगली क्लास में हम लोग जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है और नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है उसके अंतर और कुछ खास इकोनॉमिस्ट है उसका नाम हम लोग जानेंगे और दूसरा स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स को जानेंगे। तो आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं और आज हम लोग डिफिनेशन सेक्शन को पूरा किया। ये सेक्शन कैसा लगा आपको और कितना लाभ हुआ ये जरूर हमें बताइए। और एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर हमारे इस वीडियो को देखते हैं और लाभान्वित होते हैं तो आप सब्सक्राइब करें या उसको लाइक करें, वो आगे बढ़ाएं और अपने दोस्तों के बीच में भी, ठीक है, बिना किसी चार्ज का, चूंकि यह ओपन क्लासेज का वीडियो होता है, आप कोई भी देख सकते हैं, कहीं भी देख सकते हैं, इसमें कोई चार्ज नहीं है। सिर्फ एक ही बात करना है कि इसको सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिए ताकि हमें भी मनोबल बढ़ेगा और हम अच्छी अच्छी बातों को ला करके आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे और अपने ज्ञान को, अपने अनुभव को आपसे शेयर करके मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा ताकि आप अपने करियर को सुनिश्चित करने में काफ़ी हमारा योगदान ले सकें। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। आगे हम मिलते हैं।